हेलो फ्रेंड्स, पीकेजे क्लासेस में आपका स्वागत है। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए सेपरेट सेगमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस पेपर इंटाइटल्ड पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट। और इस सेगमेंट में हम पीस और कॉन्फ्लिक्ट का जो पेपर है, जो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और प्रोग्राम बीए प्रोग्राम दोनों में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस का हिस्सा है, उसमें जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेडिएशन यानी मध्यस्थता के ऊपर करेंगे आपसे क्वेश्चंस। और क्वेश्चन कुछ भी हो, अगर मेडिएशन के ऊपर है तो आपके लिए ये एक फॉर्मेट होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में भूमिका में आप लिखना स्टार्ट करिए। मेडिएशन इन इट्स सिंपल फॉर्म इज नथिंग बट फैसिलिटेट नेगोशिएशन, यानी मध्यस्थता सामान्य रूप में और कुछ नहीं बल्कि वार्तालाप को गति प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। मतलब जो नेगोशिएशन की प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाने की एक प्रक्रिया है मध्यस्थता। सेकेंड पॉइंट, broadly mediation may be defined as a voluntary process of dispute resolution where a neutral third party within bracket the mediator with the use of effective and specialized communication and negotiation technique व्यापक रूप से मध्यस्थता को विवाद समाधान संबंधी एक स्वैच्छिक प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें एक तटस्थ तीसरा पक्ष यानी मध्यस्थ अपने प्रभावशाली और विशिष्ट संचार और वार्तालाप की तकनीक से परिपूर्ण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द वर्ड मेडिएशन इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड mediare which means to be in the middle। जो मेडिएशन की शब्दावली है उसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द मेडिएट से हुई है, MEDIARE, मेडिएट से हुई है, जिसका अर्थ होता है मध्य या बीच में रहना। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ए और बी दो पार्टी है, दो पक्ष है, उसके बीच में एक्स जो है वह मीडिएटर या मध्यस्थ की भूमिका में है, उपस्थित है। Hence, mediation is therefore a process aimed at finding a middle path in the dispute between the parties। इस प्रकार मध्यस्थता दो पक्षों के बीच किसी विवाद को सुलझाने एवं मध्यम मार्ग तलाशने का एक तरीका है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज, हमें मेडिएशन के प्रोसेस को देखना चाहिए कि जब मध्यस्थता की प्रक्रिया होती है तो उसके अलग अलग प्रोसेस क्या है। तो उसके अंतर्गत आप देखिए कि जो प्रोसेस है वो 1 2 3 4 5 डिफरेंट स्टेप्स हैं उसके अंदर। पहला है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन को ओपनिंग स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं, यानी प्रस्तावना या आरंभिक घोषणा। कुल 4 स्टेप हैं। पहला इंट्रोडक्शन या ओपनिंग स्टेटमेंट, दूसरा जो स्टेप है वो है ज्वाइंट सेशन का, जिसे संयुक्त सत्र कहते हैं। तीसरा जो चरण है वो कैकस है, जो इंडिविजुअल लेवल पर व्यक्तिगत स्तर पर जो सत्र होता है वह है कैकस को गुट कहते हैं हिंदी में। और चौथा जो है वो है सेटलमेंट यानी समझौता। हम स्टार्ट करते हैं बारी बारी से पहले प्रोसेस से। पहला प्रोसेस जो है इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना कहलाता है। ये द मेडिएशन प्रोसेस स्टार्ट with an opening statement wherein the mediator brief the parties about the purpose, benefits of mediation and the role of the mediator। अर्थात मध्यस्थता प्रक्रिया एक आरंभिक घोषणा से शुरू होती है, जिसमें मध्यस्थ दोनों पक्षों को इस प्रक्रिया के उद्देश्यों व लाभ और मध्यस्थ की भूमिका के बारे में बताता है। मतलब एक स्टार्ट ही होता है क्या चीज से, एक ओपनिंग स्टेटमेंट से होती है, और जहां पे कि मीडिएटर जो मध्यस्थ होता है वो दोनों पार्टी को ये जो वार्तालाप हो रही है उसके पर्पस के बारे में, उसके उद्देश्य के बारे में, उसके लाभ के बारे में, और वो जो व्यक्ति खुद उसको इनिशिएट कर रहा है यानी जो मीडिएटर है उसकी खुद की भूमिका के बारे में बताता है उसको। सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव क्या है इस इंट्रोडक्टरी मतलब चरण का, पहले चरण का। तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट रिलेशनशिप विद द पार्टीज एंड द बॉन्डिंग बिटवीन द मीडिएटर एंड द पार्टीज। इसका उद्देश्य मध्यस्थ तथा दलों के बीच विश्वसनीयता, विश्वास, आपसी संबंध को मजबूत बनाना है।
सेकंड जो चरण है वो ज्वाइंट सेशन का चरण है, जिसको संयुक्त सत्र कहते हैं। द नेक्स्ट स्टेज इन द मीडिएशन प्रोसेस इज ज्वाइंट सेशन व्हेन द मीडिएटर ज्वाइंटली एंड साइमल्टेनियसली इंटरेक्ट विथ बोथ पार्टीज। मध्यस्थता का अगला चरण संयुक्त सत्र कहलाता है। इसमें मध्यस्थ दोनों पक्षों से एक साथ ही साथ निरंतर जो है वो बैठक करता है। मतलब वो जो है जो दोनों पक्ष है उसके साथ में बैठ के बात करता है, और कई प्रोसेस होते, कई स्टेजेस में होती है और निरंतर होता है वो। सेकंड पॉइंट, पार्टीज आर गिवन सफिशिएंट टाइम टू डिस्क्राइब द डिस्प्यूट फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव एंगल। और दोनों ही पक्षों को पर्याप्त समय दिया जाता है ताकि वह अपने नजरिए से, अपने समझ से विवाद को वर्णित कर सके, उसके बारे में बता सके। थर्ड पॉइंट है, द ज्वाइंट सेशन फैसिलिटेटेड ए फ्री एंड ओपन डायलॉग फैसिलिटेटेड बाय द मीडिएटर। संयुक्त सत्र में मध्यस्थ द्वारा एक स्वतंत्र और खुले वार्ता या बातचीत का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। तो यह पहला ओपनिंग स्टेटमेंट एंड सेकेंड वन वाज ज्वाइंट सेशन, संयुक्त सत्र। जो तीसरा चरण है उसको केकस कहते हैं। द नेक्स्ट स्टेज इन द mediation process is the केकस। केकस इज ए प्राइवेट मीटिंग which is conducted by the mediator which each party separately during the कोर्स ऑफ मीडिएशन। अगला चरण केकस कहलाता है मध्यस्थता का, केकस को गुट कहते हैं, और इसके अंतर्गत मध्यस्थ जो है वो प्रत्येक पक्ष के साथ मध्यस्थता की प्रक्रिया में अलग अलग बैठक करता है। देखिए ये अंतर है, यू हैव टू मेक ए डिफरेंस बिटवीन दिस लास्ट टू। ज्वाइंट सेशन में क्या है कि वो दोनों पक्षों के साथ एक साथ बिठा के बात करता है, बट इन केकस वो सेपरेटली मीटिंग करता है। सेकेंड पॉइंट इज, वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ केकस इज gathering further information which one party may not want to disclose in presence of the other party। केकस का प्रमुख उद्देश्य ऐसी सूचनाओं का संग्रहण है जिसे एक पक्ष दूसरे पक्ष की उपस्थिति में साझा नहीं करना चाहता। लास्ट वन इज सेटलमेंट यानी समझौता। द फाइनल स्टेज ऑफ द मीडिएशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स द मीडिएटर वर्किंग विद द पार्टीज टू गेट अल्टीमेट सॉल्यूशन। मध्यस्थता का अंतिम चरण जिसमें मध्यस्थ विभिन्न दलों के साथ जुड़कर अंतिम समाधान की ओर अग्रसर होता है। मतलब यहाँ अल्टीमेट सॉल्यूशन इज मेन गोल, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं इसमें। सेकेंड पॉइंट इज, द मीडिएटर ऑल्सो असिस्ट द पार्टीज टू ड्राफ्ट द फाइनल सेटलमेंट एग्रीमेंट। मध्यस्थ दोनों पक्ष को अंतिम समाधान समझौते के मसौदे तैयार करने में मदद करता है। जो फाइनल सेटलमेंट एग्रीमेंट होगा उसके लिए भी ड्राफ्ट तैयार करने में मीडिएटर मदद करता है। एंड लास्ट वन इज, द टर्म सेटलमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी एम्बिग्यूटीज, यानी कि समझौता किसी भी प्रकार की अस्पष्टता से जो है वह मुक्त होना चाहिए। मतलब कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, उसकी एक एक पॉइंट्स, एक एक उसके जो धाराएं हैं, एक एक जो उसके लॉज हैं वो क्लियर होने चाहिए, किसी भी प्रकार की एम्बिग्यूटीज उसमें नहीं होनी चाहिए। अब हम अगले पार्ट में जो मीडिएशन का कर रहे हैं वो है एडवांटेजेस ऑफ मीडिएशन, और वी कैन ट्रेस आउट एटलीस्ट 7 एडवांटेजेस ऑफ मीडिएशन। जो पहला एडवांटेज है वो है कॉस्ट इफेक्टिव एंड इनोवेटिव रेजोल्यूशन, यानी बहुत फायदेमंद है और नवीन संकल्पना है यह अपने आप में। सेकेंड वन इज क्रिएटिव सॉल्यूशन, मतलब सृजनात्मक समाधान की तरफ बढ़ने की कोशिश की जाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ मीडिएशन। मीन्स इन द प्रोसेस ऑफ मीडिएशन बोथ पार्टीज एंड मीडिएटर्स आर ट्राइंग टू अचीव क्रिएटिव सॉल्यूशन। थर्ड वन इज विन विन सिचुएशन, यानी कि विन विन स्थिति का अर्थ है कि दोनों ही पक्षों को एक समान लाभ हो। सो थ्रू द प्रोसेस ऑफ मीडिएशन mediators basically and both parties are trying to achieve the goal of win-win, means there is no loss for any side, both sides should be win. So equally benefits should be divided into two parts, and I think this is a very unique element of mediation. And fourth point is preservation of relationship, यानी कि संबंधों का इसमें संरक्षण होता है। आपसी जो संबंध होते हैं वो काफी इसमें संरक्षित होते हैं, क्योंकि जो मीडिएटर होता है वो दोनों के बीच कभी भी कटुता या कभी भी उनके बीच रिलेशन खराब नहीं आने देता, उनके बीच संबंध को अच्छे से बना के रखता है। फिफ्थ वन इज
कॉन्फिडेंशियलिटी यानी गोपनीयता भी इसमें बढ़ती जाती है, क्योंकि मीडिएटर जो है जब दोनों से अलग अलग बात करता है, आपने देखा कि अलग अलग कहाँ बात करता है, वो कैकस में बात करता है, और दोनों को साथ में कब वो बात करता है, यानी कि जब वो ज्वाइंट सेशन करता है तो दोनों के साथ एक साथ बात करता है। तो जब वो ज्वाइंट सेशन में बात कर रहा है और केकस में बात कर रहा है तो दोनों में जो बातचीत हुई है वो आपस में शेयर नहीं करता है, तो एक तरह से गोपनीयता भी इसके अंतर्गत होती है। 6th वन इज मीडिएशन इज इनफॉर्मल। मध्यस्थता, देखिए मध्यस्थता एडजुडिकेशन की तरह नहीं है, एडजुडिकेशन में पूरा प्रोसेस जो है वो कानूनी होता है, लेकिन मध्यस्थता में ये इनफॉर्मल है, अनौपचारिक होता है ये। एंड वो डिपेंड करता है कि जो व्यक्ति मध्यस्थ है वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, कोई कानूनी लेखा जोखा वैसा नहीं होता है, यहाँ पे कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। एंड 7th वन इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी, मतलब बहुत लचीला होता है और अनुकूल होता है, इसलिए ये प्रोसेस ईजी होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपके नोट्स में आने चाहिए वो है रोल ऑफ मीडिएटर। जो मीडिएटर है उसकी क्या भूमिका है इसमें। तो फर्स्ट पॉइंट इज ए मीडिएटर शुड बी इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल। जो एक मध्यस्थ होगा वह स्वतंत्र होगा और वो निष्पक्ष होगा, वो मतलब दे आर नॉट बेसिकली बिलोंग टू एनी स्पेसिफिक पार्टी, दे शुड बी इंडिपेंडेंट। एंड सेकेंड पॉइंट इज ही शुड बी न्यूट्रल, उसे तटस्थ रहना चाहिए, मतलब वो किसी के पक्ष में ना झुके, बिल्कुल एकदम न्यूट्रलिटी को बरकरार रखे। थर्ड वन इज द मीडिएटर इज ए फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड फॉर द पार्टीज। दोनों पक्षों के लिए जो मध्यस्थ है वह मित्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक की भूमिका में होता है। Fourth point is a mediator neither imposes solution nor actively suggests concrete proposals but only creates a conducive atmosphere। एक मध्यस्थ ना तो समाधान के लिए दबाव बनाता है, ना ही सक्रियता पूर्वक ठोस प्रस्ताव सुझाता है, बल्कि यह केवल सकारात्मक माहौल का सृजन करता है, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर को वो बहाल करता है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज ए मीडिएटर इज ए फैसिलिटेटर हु फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन पार्टीज। मध्यस्थ ऐसा उत्प्रेरक होता है जो दोनों पक्षों के बीच संचार को प्रोत्साहित करता है। अब इसके साथ साथ एक और पॉइंट लास्ट बच रहा है, वो है मेजर ड्रॉबैक्स क्या है मीडिएशन के, यानी कि जो मध्यस्थता की प्रक्रिया है उसकी महत्वपूर्ण कमियां क्या है। फर्स्ट, पार्टी कांट बी कंपील्ड टू पार्टिसिपेट एक्सेप्ट व्हेन ऑर्डर्ड बाय कोर्ट। दलों को सहभागिता के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जब तक कि कोर्ट के द्वारा निर्देशित नहीं किया जाए। सेकेंड पॉइंट इज पार्टी विथ ऑथोरिटी टू सेटल इज अनअवेलेबल और अनविलिंग टू नेगोशिएट। कई बार देश या पक्ष वार्तालाप के लिए अनुपस्थित या अइच्छुक होते हैं। एंड थर्ड वन इज मे नॉट बी कॉस्ट इफेक्टिव इन ए पर्टिकुलर केस। किसी विशिष्ट मामले में मध्यस्थता सस्ता नहीं होता है। आपने फीचर में देखा कि वो सस्ता होता है, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव होता है, लेकिन किसी खास मामले में हो सकता है वो मामला बहुत ज्यादा लेंदी हो, तो वहां पे वो सस्ता नहीं होता है। तो आपने देखा कि मेडिएशन पे हमने क्या किया, आपको एक इंट्रोडक्शन बताया और उसके बाद बताया उसके 4 डिफरेंट फेजेस, यानी कि इंट्रोडक्शन, फिर ज्वाइंट सेशन, फिर केकस और फिर एक सेटलमेंट। ये चारों आपको बता देना है। उसके बाद आपको बताना है कि मतलब जो मीडिएटर है, मीडिएटर का मेन फीचर्स क्या है वो आपको एक अच्छे से डिटेल से बता देना है, और एक एडवांटेजेस ऑफ मीडिएशन क्या क्या है, यानी विशेषताएं क्या है मीडिएशन के प्रोसेस की, इन सबको आपको बता देना है। एक क्वेश्चन संभवतः हो सकता है इससे, आपको जल्दी से इसका नोट्स प्रिपेयर करके आप एक रख ले। धन्यवाद। और जल्दी से आप जो है लाइक और इसको शेयर और इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, तभी ये आगे